हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज फॉर लूप। ओके, सो अब तक हमने व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज डू व्हाइल लूप एंड व्हाट इज फॉर लूप ये देखा था। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप का नेस्टिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। ओके, सो जनरली लूपिंग का कंसेप्ट क्या है कि किसी बॉडी को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। ओके, सो फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स क्या है? दिस इज फॉर, यहाँ पे मैंने इंट आई करके वेरिएबल लिया, 0 से इनिशियलाइज किया, सेमीकोलन आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक खत्म होगा? 3 तक। मतलब ये लूप कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा? 3 इटरेशन। ओके, दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस फॉर लूप। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड यहाँ पे हाई मैसेज प्रिंट करता हूँ, तो ये हाई मैसेज कितनी टाइम प्रिंट होगा? 3 टाइम, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी है? 0 से लेके 3 तक इसको एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए ये मैसेज 3 टाइम प्रिंट होगा, हाई हाई हाई, इस तरह। ओके, सपोज मैंने अगर यहाँ पे /t हाई ऐसे प्रिंट किया तो ये क्या होगा? यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा हाई के बीच में, हाई हाई हाई। ओके, सो इस तरह स्पेस क्रिएट हो जाएगा इन दोनों मैसेज के बीच में, बिकॉज /t क्रिएट्स द स्पेस, टैब क्रिएट करता है। ओके, सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पे /n का यूज करता हूँ, हाई मैसेज कैसे प्रिंट होगा? दिस इज हाई हाई हाई, इस तरह ये मैसेज प्रिंट होगा। तो /n का मीनिंग क्या है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना। ओके, सो चलिए अब देखते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप क्या है। नेस्टिंग का मतलब क्या है? लूप के अंदर लूप का यूज करना। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट फॉर लूप एंड इसके अंदर मैं अगर और एक फॉर लूप यूज करता हूं, सपोज यहाँ पे मैंने इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ऐसे और एक फॉर लूप यूज किया, तो ये हो गया नेस्टिंग। इसके अंदर हम और भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसे कहेंगे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? देखो, जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमने क्या किया है? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? आई लेस देन 3, दैट इज 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये इनर लूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? इंट j, j की वैल्यू कितनी है? j की वैल्यू 0 है, सो 0 लेस देन 3, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा? इनर जाएगा एंड हाई मैसेज प्रिंट करेगा। ओके, सो ये एक बार हाई मैसेज प्रिंट हो गया। ओके, देन क्या होगा? j की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे j की वैल्यू कितनी थी? 0, अब j की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सो यहाँ पे 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हाई। ओके, मैसेज प्रिंट होने के बाद j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ओके, सो कंडीशन क्या है? 2 लेस देन 3। ओके, सो कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से हाई मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, हाई मैसेज प्रिंट हो जाने के बाद j की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी j की वैल्यू हो जाएगी 3। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? j लेस देन 3, सो 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो i की वैल्यू अभी भी 0 है, सो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 1। ओके, i की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है? i लेस देन 3, सो 1 लेस देन 3, यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये इस लूप में आ जाएगा। ओके, फिर से ये 3 टाइम ऐसे हाई मैसेज प्रिंट करेगा, हाई हाई हाई। ओके, ये लूप पूरा, देन इस लूप के बाहर आ जाएगा, देन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, मतलब इसके एक इटरेशन के लिए ये कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये हाई मैसेज कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा? इसके 3 टाइम्स एंड इसके 3 टाइम्स, 3 into 3, दैट इज 9 टाइम ये हाई मैसेज प्रिंट हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ओके, सपोज मैं अगर यहाँ पे /t का यूज करता हूं तो ये मैसेज कैसे प्रिंट होगा? हाई हाई हाई।
ऐसे 9 हाई प्रिंट हो गए, लेकिन इसमें स्पेस आ जाएगा। ओके, सो सपोज मैं अगर यहाँ पे इस इनर फॉर लूप के बाहर और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ एंड इसमें डबल कोट में सिर्फ /n लिखता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 3 टाइम हाई मैसेज प्रिंट करेगा। हाई स्पेस है, हाई देन स्पेस हाई। ओके, देन ये 3 टाइम प्रिंट होने के बाद /n आया है। /n का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन। ओके, तो हाई हाई हाई। ओके, देन फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, देन फिर से हाई हाई हाई। सो इस तरह ये टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो सपोज मैं अगर यहाँ पे j की कंडीशन 2 कर देता हूं, तो ये हाई मैसेज कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा, 2 टाइम ही प्रिंट हो जाएगा। सो ये एक कॉलम नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये इनर वाला लूप क्या एक्ट हो रहा है, ये इनर वाला लूप एक्ट हो रहा है एज अ कॉलम। ओके, एंड ये आउटर वाला लूप जो है वो क्या एक्ट हो रहा है, रो। ओके, ये रो की तरह एक्ट हो रहा है एंड ये कॉलम की तरह एक्ट हो रहा है। आया समझ में? सपोज मैं अगर यहाँ पे 2 कंडीशन देता हूं, तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, सो ये 2 टाइम्स ही प्रिंट होगा, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आया समझ में? सो सपोज अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस फॉर्मेट में मुझे नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? सो चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। उससे आपका और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, सो मुझे इस प्रोग्राम में 0 to 9 नंबर प्रिंट करने हैं। फर्स्ट मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा int i, j, a इक्वल टू 1। ओके, हमें 2 लूप्स का यूज करना है, इसीलिए हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए i एंड j। देन हमें 0 to 9 नंबर प्रिंट करने हैं, इसीलिए a करके एक वेरिएबल लिया एंड जिसको 1 से इनिशियलाइज किया। मतलब हमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 1 से स्टार्ट करने हैं एंड कहाँ तक एंड करने हैं, 9 तक। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ओके, देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर लूप। दिस इज आउटर फॉर लूप। फॉर लूप में हम i को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, i इक्वल टू 0, देन कंडीशन देंगे i लेस देन 3 एंड देन i प्लस प्लस। ओके, i को इंक्रीमेंट किया, देन दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस आउटर फॉर लूप। देन हम और एक फॉर लूप यूज करेंगे, इनर फॉर लूप। यहाँ पे हमने j वेरिएबल को लिया, j को इनिशियलाइज किया 0 से, सेमीकोलन j लेस देन 3 सेमीकोलन j प्लस प्लस। ओके, एंड दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस इनर फॉर लूप। ओके, अब हम इनर फॉर लूप में प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंटफ में हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 1 to 9 नंबर प्रिंट करने हैं, इसीलिए %d। ओके, कॉमा a। ओके, एंड यहाँ पे हम देंगे /t एंड यहाँ पे हम a को 1 by 1 इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, सो इसलिए a प्लस प्लस। देन हम आउटर लूप में और एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेंगे एंड यहाँ पे हम जस्ट /n का यूज करेंगे। /n किस लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया टेबुलर फॉर्म में डेटा प्रिंट। ओके, मतलब हमारा जो इनर वाला लूप है वो क्या वर्क कर रहा है, एक कॉलम वर्क कर रहा है। ओके, एंड आउटर वाला लूप क्या एक्ट हो रहा है, आउटर वाला लूप एक्ट हो रहा है एज अ रो। यहाँ पे देखो हमने /t यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में स्पेस आ रहा है एंड यहाँ पे /n का यूज किया है, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप कैसे करते हैं। So that's it for today's lecture. We'll see something new in next video. Till that time, thank you. Take care. Bye bye.